लता दीदी के जाने से चारों तरफ शोक का माहौल है। आपको बता दें कि 4:30 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुंबई के शिवाजी पार्क में उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। लता मंगेशकर के निधन पर 2 दिन का राष्ट्रीय शोक का ऐलान भी हो चुका है। आपको बता दें कि 2 दिनों के लिए राष्ट्रीय ध्वज झुका रहेगा। देश की मशहूर गायिका और स्वर कोकिला से मशहूर लता दीदी का निधन हो गया है। उनके निधन से देश में शोक की लहर है। राजनीतिक दलों से लेकर बॉलीवुड से जुड़े दिग्गजों ने उनके निधन को अपूर्णीय क्षति बताया है। बहुत बड़ा शून्य छोड़कर गई हैं दीदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके जाने पर शोक जताया है। दीदी ने देश में खालीपन छोड़ दिया है, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लता मंगेशकर के निधन पर तमाम राजनीतिक से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी ट्वीट करके लिखा है कि लता मंगेशकर हमेशा अमर रहेंगी। तो आपको बता दें कि कई दिनों से वो जिंदगी की जंग लड़ रही थी, लेकिन आज सुबह करीब 8 बजे के आसपास ये दुखद खबर आई है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। वही आपको बता दें कि नितिन गडकरी ने भी ट्वीट करके कहा है कि आज मैं मुंबई आया था और ये दुख भरा समाचार सुना है। संगीत की दुनिया में उनके योगदान को कोई नहीं भुला सकता है। लता मंगेशकर का जाना अपने आप में बहुत बड़ी क्षति है और जिस तरीके से उनका योगदान रहा है म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए, वो अतुल्य था। लता मंगेशकर का म्यूजिक इंडस्ट्री में योगदान अतुल्य रहा है, जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता है। 78 साल तक उन्होंने अपने करियर को जो है म्यूजिक इंडस्ट्री को दिया है। 25,000 के आसपास उन्होंने गाने गाए हैं और कई सारे पुरस्कारों से उन्हें नवाजा गया है। 3 बार नेशनल अवार्ड विनर, इसके अलावा दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी उन्हें सम्मानित किया गया था। भारत रत्न के नाम से भी आपको बता दें कि भारत रत्न का अवार्ड भी उन्हें दिया था और 5 साल की उम्र में उन्होंने गाना गाना शुरू किया था। जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, मस्ती करते हैं, उस उम्र से ही लता दीदी ने अपने आप को म्यूजिक के हवाले कर दिया था। तब से लता मंगेशकर ने घर की जिम्मेदारी भी संभाली थी। महज 5 साल की उम्र में अपने भाई बहनों के बेहतर भविष्य के लिए उन्होंने कभी शादी नहीं की। लता मंगेशकर चाहे दुनिया छोड़कर चली गई हैं, लेकिन अपने सदाबहार गानों की विरासत फैंस के लिए छोड़ गई हैं। लता दीदी के इन गानों ने उन्हें इस दुनिया में हमेशा के लिए अमर कर दिया है। अपने आप में बहुत बड़ी क्षति है। कई दिनों से वो बीमार थी, कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। उसके बाद उनके मल्टीपल ऑर्गन्स जो है वो फेल हो रहे थे। डॉक्टर्स का बड़ा पैनल लगातार उनकी निगरानी में था, जद्दोजहद कर रहा था, तमाम कोशिश कर रहा था आखिर उन्हें किसी तरीके से बचाया जाए, लेकिन डॉक्टर की कोशिश भी जो है नाकाम रही। फैंस जो है लगातार दुआ कर रहे थे, उनकी दुआ भी जो है उनकी दुआओं ने भी असर करना बंद कर दिया था और आज सुबह एक दुखद खबर आई, ये मनहूस खबर आई, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। लता दीदी का जाना अपने आप में बहुत बड़ी क्षति है। बहुत बड़ा शून्य छोड़कर लता दीदी गई है। जिस तरीके से उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना योगदान दिया है वो अतुल्य है, जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता है। लता दीदी आज बेशक हमारे बीच नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उनके गाने हैं, चाहे वो किसी भी तबके के लिए, फौजी भाइयों के लिए गाया हुआ गाना ऐ मेरे वतन के लोगों, जिसने सबको नम कर दिया था, जिस तरीके से वो गाना गाती थी, जिस तरीके से वो हर एक गाने में अपनी जान फूंकती थी, हर एक गाना हमेशा के लिए अमर हो गया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से उन्होंने उनका म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए भी नहीं बल्कि खेल के लिए भी उनका प्रेम जो है वो हमेशा देखते ही बनता था। खासतौर पर क्रिकेट के लिए वो हमेशा से ही जो है उनका जो इंटरेस्ट है वो देखते ही बनता था। लेकिन आज जिस खबर ने देश को झकझोर कर रख दिया है, इस खबर को किसी का इंतजार नहीं था, लेकिन ये सत्य है, लता दीदी अब हमारे बीच नहीं रही है। 2 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है और चारों तरफ सोशल मीडिया से लेकर जिस तरीके से चारों तरफ शोक की लहर है, प्रतिक्रियाएं आ रही है, राजनीतिक से लेकर बॉलीवुड तक, देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लता दीदी अमर रहे,
इसी तरह की खबरें लगातार सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं आ रही है। आपको बता दें कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर आज हमारे बीच नहीं रही है। 29 दिनों से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थी। एक बड़ा पैनल लगातार उनकी निगरानी में था डॉक्टर्स का, और आज अपनी आवाज से कई पीढ़ियों के दिलों में राज करने वाली स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर का निधन हो गया है। बहुत बड़ा शून्य छोड़कर गई हैं। पिछले 29 दिनों से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थी। 8 जनवरी को लता मंगेशकर को कोरोना हुआ था। लता जी के निधन के बाद से देश में 2 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। हालांकि एहतियात के तौर पर पुलिस ने, मुंबई पुलिस का पैरा जो है उनके घर के बाहर लग चुका है। घर की जिम्मेदारी, आपको बता दें कि सिक्योरिटी के लिहाज से सुरक्षा को बढ़ा दे दी गई है और पूर्ण राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार शाम को किया जाएगा। 4:30 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा, अंतिम विदाई दी जाएगी। अब 2 दिन तक तिरंगा ध्वज आधा झुका रहेगा। लता जी मिलिट्री वाहन से अंतिम यात्रा पर रवाना होंगी। डॉक्टर्स की तरफ से जो बयान आया है, कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। उसके बाद से डॉक्टर्स की उम्मीद भी जो है कम होती जा रही थी और आज सुबह करीब 8:12 पर ये मनूस खबर, ये दुखद खबर आई है कि लता दीदी हमारे बीच नहीं रही हैं। तो बहुत बड़ा शून्य छोड़कर गई हैं, लेकिन देश के लिए उनका जाना अपूर्णीय क्षति है। सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गजों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। लता दीदी का जाना अपने आप में बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि जिस तरीके से उनका योगदान था म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए, वो अतुल्य रहा है। देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में उनके लाखों करोड़ों फैंस हैं। आज वो मायूस है, गमगीन है, क्योंकि उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर्स से लगातार कोशिश कर रहे थे, उम्मीद यही की जा रही थी कि दीदी हमारे बीच फिर से स्वस्थ होकर लौट कर आएंगी। लेकिन आज सुबह जो खबर आई है, इसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है।